भारतीय जारहत के करारे जवाब ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 6 साल मुकम्मल। पुलवामा ड्रामे और कंट्रोल लाइन पार करने की गलती पर आज ही के दिन पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने एक भारतीय तैयारा मार गिराया और विंग कमांडर अभिनंदन को कैदी बनाया था। 26 फरवरी 2019 को भारतीय फ़ज़ाइया ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया, जिसका भांडा पाकिस्तान ने आलमी मीडिया को मौके पर ले जाकर फोड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफ़वाज पाकिस्तान की जुर्रत व बहादुरी, पेशावराना सलाहियतों और कुर्बानी के जज्बे को खराज तहसीन। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 6 साल मुकम्मल होने पर ISPR ने खुसूसी नगमा जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अफ़गान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम सबके मफाद में है। ताशकंद में पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तजारती हजम $2 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सिफारती पासपोर्ट, नौजवानों के उमूर समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के मुआहदे। कराची के इलाके गुलशन हदीद में पुलिस ने लूट मार की कोशिश नाकाम बना दी। CCTV में देखा जा सकता है कि पुलिस को आता देखकर मुल्जिमान मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मुल्जिमान का पीछा किया और हवाई फायरिंग की। लोअर दीर के इलाके जंदोल में बच्चों की लड़ाई पर फायरिंग, एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। मुकदमा दर्ज करके मुल्जिम की तलाश जारी। पाकिस्तान और जापान का इंसदाद दहशतगर्दी ताउन मजीद बढ़ाने पर गौर। पाक जापान इंसदाद दहशतगर्दी मुशावरत का चौथा दौर। दोनों ममालिक ने कौमी और इलाकाई सतह पर दहशतगर्दी के बढ़ते हुए खतरात का जायजा लिया। टोक्यो में मुनक़दा इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत एडिशनल सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा नबील मुनीर ने की। इस्तेदाद कार बढ़ाने और जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी हल तलाश करने पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी पंजाब को बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक अरकान असम्बली की मुलाकात में सदर जरदारी ने कहा वो और बिलावल भुट्टो जरदारी खुद पंजाब में बैठेंगे। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में देर नहीं होनी चाहिए। बल्दियाती इलेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। आसिफ जरदारी ने कहा पानी का बहुत बड़ा मसला है। सिंध और बलूचिस्तान के मसाइल हल नहीं हो रहे। हर फोरम पर निशानदही कर चुके हैं कि हमें पानी के मसले को संजीदा लेना होगा। सदर जरदारी की गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की भी तारीफ, बेहतरीन काम करने वाला करार दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि बदकिस्मती से कोई भी सूबाई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए तैयार नहीं। इलेक्शन कमीशन का पंजाब हुकूमत को फौरी इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए कानून साजी जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक़ इलेक्शन कमीशन के फुल बेंच की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा जब भी इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारियां मुकम्मल करता है तो सूबाई हुकूमतें कवानीन में तरमीम कर देती हैं। समाअत के दौरान सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि सूबे ने 5 मरतबा इंतखाबी कवानीन तब्दील किए। शेड्यूल के बावजूद सूबे में बल्दियाती इंतखाबात मुमकिन ना हो सके। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने बताया जूँ ही कानून साजी मुकम्मल होगी, कानून के तहत रूल्स बना दिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत सूबे में बल्दियाती इंतखाबात के लिए मावनत को भी तैयार है। नए वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत की तकरीब हल्फबरदारी आज शाम 5 बजे होगी। सदर जरदारी हल्फ लेंगे। हल्फ उठाने वाले वज़रा में तारिक फजल चौधरी, हनीफ अब्बासी, खालिद मक्सी, मुस्तफ़ा कमाल शामिल। पानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल के बजाय जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में होगी। अदालती अमले ने बानी PTI के वकील को आगाह कर दिया। एहसन भून एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जजेस की तकर्री करने वाले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रुकन बन गए। पाकिस्तान बार कौंसिल ने एहसन भून को मेंबर जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान बार कौंसिल के मुताबिक एहसन भून 14 वोट लेकर जुडिशल कमीशन के रुकन मुंतखब हुए हैं और आइंदा 2 साल तक कमीशन के रुकन रहेंगे। जुडिशल कमीशन में पाकिस्तान बार कौंसिल की नुमाइंदगी की जगह अख्तर हुसैन के इस्तीफे से खाली हुई है। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की जल्द समाअत के हवाले से पॉलिसी तश्कील दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट के एलामी के मुताबिक जमानत और जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी के मुकदमात को जल्द सुना जाएगा।
तमाम इंतखाबी उज़रदारियों को समाअत के लिए जल्द मुकर्रर किया जाएगा। जल्द समाअत की दरख्वास्त में माकूल वजह का होना लाजमी होगा। दरख्वास्त के हमरा मुकदमे में हंगामी नौयत का सबूत लफ करना भी लाजिम होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम से मुलाकात। कहा NFC के बारे खैबर पख्तूनख्वा के खदशात का जायज़ा लिया जाएगा। तमाम सूबों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। मुज़म्मिल असलम ने कहा वफाकी हुकूमत ने ज़म अज़ला के फ़ंड्स रोके हैं। ज़म अज़ला के अखराजात के लिए NFC अवार्ड से अबूरी इंतज़ाम किए जाएँ। टैक्स नफास, तनख्वाहें और पेंशन के मामलात पर सूबों को पहले से एतमाद में लिया जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी मुलाकात में NFC अवार्ड फंड्स और ज़म अज़ला के लिए तरक्याती फंड्स के इजरा का मामला उठाया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट में तैनातियों की मंजूरी दे दी। कहा पंजाब में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जराइम में वाज़े कमी लाएगा। CCD के क़याम से जराइम पेशा अफराद में वाज़े खौफ नज़र आना चाहिए। जुर्म पर काबू पाने के लिए बेहतर से बेहतरीन टेक्नोलॉजी हासिल की जाए। वज़ीर आला ने CCD के लिए बिल्डिंग्स, गाड़ियों और जदीद आलात की मंजूरी भी दे दी। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए फौरी कानून साजी का हुक्म। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का हुकूमत से ताजरों के लिए बजट में फ़िक्स टैक्स रजीम लाने का मुतालबा। बड़े दुकानदार पर माहाना 20,000, छोटे दुकानदार पर 10,000 रुपये टैक्स की तजवीज़। चीफ ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान बिजनेस फोरम का कहना है कि गांव और छोटे कस्बों के दुकानदारों पर 5,000 रुपये फ़िक्स टैक्स नाफिज किया जाए। आदाफ पूरे करने के लिए फ़िक्स टैक्स की वसूली बिजली के बिल से की जा सकती है। फ़िक्स टैक्स देने के बाद ताजिर से किसी किस्म का मजीद सवाल ना किया जाए। ताजिर दो स्कीम के मतलूबा नतजाइज सामने नहीं आ सके। PFUJ के सदर अफजल भट्ट का कहना है कि सारी सियासी जमातें हुकूमत में आकर मीडिया की आवाज़ दबा देती हैं। अपोजिशन इत्तेहाद कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में महमूद खान अचकज़ई को मुखातिब करके कहा, अचकज़ई साहब इनसे एक एक लाइन का बयान हल्फी ले लें कि माजी की गलतियां नहीं दोहराएंगे। सीनियर सहाफ़ी आसमा शिराजी ने कहा अपोजिशन अपने अंदर बैठे फेक न्यूज़ फैलाने वालों की भी निशानदही करे। अपोजिशन कहती है पैका काला कानून है, हुकूमत में आते ही पहला काम मीडिया का गला घोंटना होता है। मुल्क की 64% बालिग आबादी के पास बैंक अकाउंट हैं। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि मुल्क में 80% मर्दों, 40% खवातीन के पास बैंक अकाउंट है। तस्लीम किया कि पाकिस्तान में मालियाती शमूलियत की सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं। जापान के बादशाह की सालगिरह की कराची में तकरीब, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की खुसूसी शिरकत, सालगिरह का केक काटा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि जापान तालीमी और सकाफती फ़रोग़ में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा है। कौंसल जनरल जापान का कहना था कि पाकिस्तान और जापान के दरमियान ताल्लुकात में मईशत तो अहम है ही, लेकिन सकाफत और इक़दार भी दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुक की वजह है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत काबीना का पहला इजलास। सदर ट्रंप ने कहा यूक्रेनी सदर जुमे को एक बड़ी डील पर दस्तखत करने आ रहे हैं। यूक्रेन से अपने पैसे वापस लेंगे। यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी जमानत अमरीका नहीं यूरोप देगा। रूसी सदर का यूक्रेन जंग के हल का कोई इरादा नहीं। यकीन है यूक्रेन जंग ख़त्म हो जाएगी। चीन के बारे में ताल्लुकात पर सदर ट्रंप ने कहा चाहते हैं चीन अमरीका में सरमायाकारी करे, अमरीका भी चीन में सरमायाकारी करेगा। जल्द यूरोपीय यूनियन पर टैक्स लगाने का भी ऐलान। इलॉन मस्क ने कहा अखराजात में कमी ना की तो अमरीका दिवालिया हो जाएगा। $1 ट्रिलियन खसारे में कमी लाने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने वाली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आज बांग्लादेश से मुकाबला करेगी। बारिश के बायस टीम्स की तैयारियां मुतासिर। मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। जियो सुपर इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है।